नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं के भौतिकी का अध्याय मात्रक एवं मापन भाग 4। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए एक बार जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम शुरू करेंगे विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण से। उसके बाद हम पढ़ेंगे समीकरणों की विमीय संगति की जांच तथा सबसे अंत में हम पढ़ेंगे विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए शुरू करते हैं परिचय से। भौतिक राशियों के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं, पर इनको और विस्तार से जानने के लिए हम उनकी विमाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि भौतिक राशियों के मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक से व्यक्त होने वाली सभी राशियां मूल मात्रकों के संयोजन से व्यक्त की जाती हैं। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, जो कि हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। इन सभी की विमाओं को गुरु कोष्टक ब्रैकेट में बंद करके दिखाया जाता है, जैसा कि आप दाईं ओर चित्र में देख सकते हैं। और इसीलिए इनकी विमाओं को इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें लंबाई की विमा है L, द्रव्यमान की विमा है M, समय की विमा है T, ताप की विमा है K, वैद्युत धारा की विमा है A, ज्योति तीव्रता की विमा है CD तथा पदार्थ की मात्रा की विमा है मोल। यांत्रिकी में सभी भौतिक राशियों की विमाओं को L, M तथा T के रूप में व्यक्त किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से। इसके लिए हम एक उदाहरण सोचते हैं, जो कि हम लेते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहाँ पर दूरी की विमा होगी L तथा समय की विमा होगी T। इसलिए हम चाल को विमा के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, चाल बराबर L बटे T या फिर LT-1। और इस तरह चाल बराबर हो जाएगा m0 LT-1, क्योंकि हमें MLT के रूप में लिखना है। इसलिए अगर यहाँ पर m नहीं है तो हम m की घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि है त्वरण। त्वरण होता है चाल बटे समय, और चाल हम जानते हैं होता है दूरी बटे समय। इसलिए हम त्वरण को लिख सकते हैं दूरी बटे समय की घात 2। और दूरी की विमा होती है L तथा समय की विमा होती है T। इसलिए त्वरण की विमा लिख सकते हैं L बटे T2 या फिर LT-2। अब इसमें m को भी इंट्रोड्यूस करना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे त्वरण बराबर m0 LT-2। चलिए आगे बढ़ते हैं और विमीय सूत्र एवं विमीय समीकरण को समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विमीय सूत्र। विमीय सूत्र किसी भौतिक राशि का वह व्यंजक है जो बताता है
कि दी हुई राशि में भौतिक राशि की कितनी विमाएं हैं। चलिए इसे उदाहरण से देखते हैं। इसका उदाहरण है चाल बराबर m0 l t माइनस 1। तो यहां पर यह चाल का विमीय सूत्र है। इसी प्रकार हम अपना अगला उदाहरण देखते हैं जो पीछे हमने डिराइव किया है। त्वरण बराबर होगा m0 l t माइनस 2 और इस प्रकार यह त्वरण का विमीय सूत्र कहलाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और विमीय समीकरण को समझते हैं। जब किसी भौतिक राशि को उसके विमीय सूत्र के बराबर लिखा जाता है तो प्राप्त समीकरण को विमीय समीकरण कहते हैं। तो चलिए अपने पिछले उदाहरण को ही हम यहाँ पर लाते हैं और विमीय समीकरण के रूप में देखते हैं, जिसमें हमारा पहला उदाहरण है चाल जिसे लिखा है v से। तो v बराबर m0 l t माइनस 1। और दूसरा उदाहरण है त्वरण जिसको लिखा है a से। a बराबर m0 l t माइनस 2। तो यहाँ पर ये दोनों विमीय समीकरण हैं। चलिए आगे चलते हैं और समीकरणों की विमीय संगति की जांच करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं विमाओं की समघातता का सिद्धांत, जो कि इस प्रकार है। इस सिद्धांत के अनुसार भौतिक राशियों को केवल तभी जोड़ा तथा घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो। समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। यदि किसी समीकरण में सभी पदों की विमाएं समान हैं तो यह जरूरी नहीं है कि समीकरण पूरी तरह से सही है। चलिए आगे हम उदाहरण से देखते हैं किस तरह। यहां पर हमने उदाहरण में लिया है न्यूटन की गति की तृतीय समीकरण, जो कि है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, जहां पर s है दूरी, u है प्रारंभिक चाल, t है समय तथा a है त्वरण। अब इनको हम विमाओं के रूप में लिखते हैं और उससे हमें समीकरण मिलती है L बराबर LT माइनस 1 T प्लस LT माइनस 2 T2, जहां पर L है दूरी की विमा, LT माइनस 1 है चाल की विमा, T है समय की विमा, LT माइनस 2 है त्वरण की विमा, और इसी प्रकार T स्क्वायर के लिए लिखा गया है T2। चलिए अब हम इस समीकरण का हल देखते हैं। इस समीकरण में T माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा T से तथा T माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा T2 से, तथा हमें समीकरण मिलेगी L बराबर L प्लस L, जिसमें आप देख सकते हैं कि सभी पदों की विमा समान है। इसमें सभी पदों की विमा L है और जिससे हमें पता चलता है कि हमारी समीकरण सही है। पर यहां पर हम एक और उदाहरण देखते हैं, जो कि एक समीकरण है S बराबर ut प्लस 3/2 at स्क्वायर, और आप सभी जानते हैं कि यह समीकरण
भौतिकी के नियम के अनुसार सही नहीं है। लेकिन अगर हम इस समीकरण को विमा के रूप में लिखें तब इसे भी इसी तरह लिखा जाएगा, क्योंकि विमा लिखते हुए हम नियतांक पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस तरह इस समीकरण के लिए भी सभी पदों की विमाएं समान आएंगी। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि यदि समीकरण के सभी पदों की विमाएं समान भी हैं, तब भी वह समीकरण गलत हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना सीखते हैं। भौतिक राशियों का संबंध विमाओं विधि द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। इसके लिए यह ज्ञात होना चाहिए कि दी हुई राशि की निर्भरता किन किन अन्य राशियों पर है। दी हुई राशि को अन्य राशियों की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं। हम उदाहरण लेते हैं बल का। बल निर्भर करता है द्रव्यमान तथा त्वरण पर। इसलिए हम बल को द्रव्यमान और त्वरण की घातों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ हमने लिखा बल बराबर के यहाँ पर कोई नियतांक यानी कांस्टेंट है, गुणा द्रव्यमान की घात a गुणा त्वरण की घात b। तो चलिए अब हम इस समीकरण में सबकी विमाएं लिखते हैं। तो यहाँ लिखा हमने बल की विमा mLT-2, द्रव्यमान की विमा m तथा त्वरण की विमा LT-2। तो इस तरह समीकरण बनी mLT-2 बराबर k गुणा m की घात a गुणा LT-2 की घात b। इसको हल करके लिखा जा सकता है m1L1T-2 बराबर k इंटू m की घात a l की घात b t की घात -2b। अब हम इस समीकरण में घातों की तुलना करके a और b के मान निकाल सकते हैं, जो इस तरह से है। a का मान आएगा 1 और इसी तरह b का भी मान आएगा 1। अब हम a और b के मान बल की समीकरण में रखते हैं, जिससे हमें मिलता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। इस समीकरण के लिए k का मान 1 होता है और इस तरह हमें विमाओं द्वारा बल का सूत्र मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा विमीय सूत्र एवं समीकरण के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा विमाओं की समघातता सिद्धांत तथा सबसे अंत में हमने पढ़ा भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो हम पढ़ेंगे सरल रेखा में गति। धन्यवाद।